प्यारे बच्चों, आइए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज increased by 2 units, then the area of the rectangle is reduced by 80 square units. However, if we increase its length by 10 units and decrease the breadth by 5 units, its area is increased by 50 square units. Find the length and breadth of the rectangle. क्वेश्चन की मीनिंग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। मतलब रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 5 यूनिट अगर रिड्यूस कर दिया जाए, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, और इसके ब्रेथ को, इट मीन्स चौड़ाई को 2 यूनिट हम क्या करें, इंक्रीज कर दें, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 80 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाती है। हाउएवर, दूसरी कंडीशन है, इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट्स। अगर हम लेंथ 10 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाय 5 यूनिट्स, और उसकी ब्रेथ को 5 यूनिट हम डिक्रीज कर देते हैं, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50 स्क्वायर यूनिट्स। तो उसकी जो रेक्टेंगल की एरिया है वो 50 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाती है। तो बताइए, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की क्या होगी, इसको हमको बताना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो x यूनिट है, और जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो ये y यूनिट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम क्या जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, xy स्क्वायर यूनिट्स। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि व्हेन द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब लेंथ में हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, और उसकी ब्रेथ में हम क्या करेंगे, 2 यूनिट्स इंक्रीज कर देंगे। तो जो न्यू एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही बनेगी। तो क्या हो जाएगी, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन ये है कि इसमें ये कहा गया कि रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, इससे जो एरिया बनेगी वो एरिया 80 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जो हमारी ओल्ड एरिया या रेक्टेंगल की जो एरिया है उससे जो न्यू एरिया बन रही है वो कितना रिड्यूस हो जा रही है, 80। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड एरिया में से न्यू एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 80। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन जाएगा। आइए अब इसी तरह से सेकेंड कंडीशन को देखें। सेकेंड कंडीशन ये है, व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10 यूनिट्स। हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं कितना, 10 यूनिट्स, और ब्रेथ को डिक्रीज कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट्स। तो इससे जो न्यू लेंथ बनेगा वो x प्लस 10 हो जाएगा, और न्यू ब्रेथ जो होगा वो y माइनस 5 हो जाएगा। अब जो न्यू एरिया बनेगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ बनेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5 स्क्वायर यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, जो हमारे पास कंडीशन सेकेंड दी गई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50। मतलब हम न्यू एरिया में से ओल्ड एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा, 50, क्योंकि 50 वो इंक्रीज कर जा रहा है। इट मीन्स हम जो न्यू एरिया निकालेंगे और जो हमारी ओल्ड एरिया है उसका डिफरेंस कितना आएगा, 50। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये बन जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन 2y माइनस एक्स इक्वल टू 20। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मेथड हमारा यही होगा कि हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को इक्वेट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर -2x है, यहाँ -x है, तो मल्टीप्लाइंग है ना, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किसमें, सेकंड में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4y माइनस 2x इक्वल टू 40। और फिर इन दोनों है ना, सेकंड से हम फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दें और चाहे फर्स्ट से हम सेकंड को सबट्रैक्ट कर दें, तो इस तरह से y की वैल्यू मिल जाएगी और ये y की वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आप इसको समझ गए हो। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है ये है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 इंटू एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड द एंगल्स। हमको एंगल्स निकालने हैं, मतलब हमको एंगल A, एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास ये रिलेशन है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल A को x डिग्री लेट कर लेते हैं और एंगल B को हम y डिग्री लेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो एंगल C इक्वल टू 3 इंटू एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। हम यहाँ x और y की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B। यहाँ हो जाएगा जब हम A के प्लेस पर x रखेंगे और B के प्लेस पर y रख देंगे। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, हम पहले से जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो A के प्लेस पर क्या रखेंगे, x रखेंगे, B के प्लेस पर क्या है, y रखेंगे, और C के प्लेस पर क्योंकि एंगल C इक्वल टू है 3 एंगल B और B की वैल्यू हमने क्या लेट किया है, y, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, एंगल C की, तो यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल टू 180। इसको सॉल्व कर लिया, मतलब y और 3y ऐड करेंगे तो x प्लस 4y इक्वल टू 180। ठीक इसी तरह से अब हम एंगल C इक्वल टू 2 एंगल A प्लस B, यहाँ A के प्लेस पर x और B के प्लेस पर y रखेंगे तो 3y इक्वल टू 2x प्लस y हो जाएगा। वैल्यू को ट्रांसफर कर लिया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इससे हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी और ये एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे तो ए बी सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी।